तो हमारा क्वेश्चन यही है, राइट अ प्रोग्राम विच कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एस वेयर एस इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल एम फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस एम फैक्टोरियल। लेकिन ये सब कैलकुलेट तब होगा जब एन ग्रेटर देन एम होगा, अगर नहीं होगा तो एल्स में जाके लिख देना द इक्वेशन कैन नॉट सॉल्व। अगर है तब ये तीनों कैलकुलेट करो। कल मैंने आपको बताया था जब हम एक नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं तो एक लूप लगेगा, इस बार तीन है तो एक एन का लगेगा, एक एम का लगेगा, एक एन माइनस एम के लिए, ऐसे तीन वेरिएबल्स लगेंगे, लूप भी तीन बार चलेगा, वन से लेके एन तक, वन से लेके एम तक और वन से लेके एन माइनस एम तक चलेगा। तो चलिए हम जाते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम जाते हैं इंट एन कॉमा एम ले लेता हूं, एक एफ एन नाम का वेरिएबल लेता हूं जिसको लेता हूं वन, एफ एम नाम का वेरिएबल है जिसको लेता हूं वन, एफ एफ एन एम नाम का वेरिएबल है जिसको ले लेता हूं वन। ऐसे तीन क्यों ले रहे हैं सर? क्योंकि तीन चीजें कैलकुलेट करना है। और आई नाम का वेरिएबल लेता हूं जिसको ले लेता हूं वन। और ऑब्वियस है फाइनल आंसर आएगा डिवीजन में, तो फ्लोट में एस ले लेता हूं। तो सर देखिए मैंने क्या किया, हमें बोला गया था कि इसका कैलकुलेशन करना है, एन का फैक्टोरियल, एम का फैक्टोरियल, एन माइनस एम का। तो एन के लिए एक फैक्टोरियल एक वेरिएबल, एम के लिए एक वेरिएबल, एन माइनस एम के लिए ऐसे तीन वेरिएबल हम लोग लेंगे। तो देखिए मैंने वही किया, यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने क्या किया, अगर आप गौर से देख रहे हो तो देखो एफ एन मतलब एन का फैक्टोरियल, एफ एम मतलब एम का फैक्टोरियल निकालेंगे, एन माइनस एम में एफ एन एम निकालेंगे। इस तरह से हम करेंगे। हम जाएंगे प्रिंट एफ, स्कैन करो, सबसे पहले एन और एम की वैल्यू हमें इनपुट करनी है, सो इंटर द वैल्यू ऑफ एन एंड एम। एन और एम की वैल्यू आपको क्या करना है, इनपुट करना है। स्कैन एफ, परसेंटेज ऑफ डी कॉमा एम परसेंट ऑफ एन कॉमा एम परसेंट ऑफ एम। एन और एम इनपुट हो गए। अब सर कंडीशन क्लियर बोली थी कि कैलकुलेशन तभी होगा जब एन की वैल्यू एम से बड़ी होगी, नहीं तो इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी। तो सीधा बोल दो इफ, स्कैन करने के बाद क्या एन ग्रेटर देन एम है क्या? अगर एन ग्रेटर देन एम होगा तो पूरा लॉजिक इसके अंदर चलेगा, ये इसके अंदर, अदरवाइज एल्स में जाके लिख देना, प्रिंट एफ the equation cannot solve, finally get ch और एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो कहने का मतलब ये है कि जब n की वैल्यू m से बड़ी होगी, तो ये जाएगा और ये सॉल्व करेगा, अदरवाइज एल्स में द इक्वेशन कैन नॉट सॉल्व। तो मैं जाता हूं, अगर n की वैल्यू m से बड़ी है तो चलो अब हम फैक्टोरियल निकालते हैं। सबसे पहले मैं जाता हूं वाइल n का फैक्टोरियल, वाइल देखो इसके अंदर आना मतलब n बड़ा है, सॉरी n बड़ा है m से, अगर इसके अंदर नहीं आया, देखो इस इफ के अंदर मतलब n ग्रेटर देन m है, तभी ये पूरा कैलकुलेशन होने वाला है, नहीं होगा तो सीधा एल्स में जाएगा द इक्वेशन कैन नॉट सॉल्व। और देखो अगर n ग्रेटर देन m है तो मैं बोलता हूँ वाइल i लेस देन इज इक्वल टू n, जो मेरा लूप है वन से लेके एन तक चलेगा, वन से लेके एन तक, और एफ एन इज इक्वल टू एफ एन इंटू आई, और आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, तो देखो सर हमारा जो लूप चलेगा वो वन से लेके एन तक चलेगा, और किसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा, एन का, एक से इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब ये निकाला सर उसने किसका, एन का, अब एम का निकालना है तो हमें फिर से जो लूप है वो वन से चलना चाहिए, इसलिए आई को मैं दोबारा रीइनिशियलाइज कर रहा हूँ वन। सर आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर जब ये लूप चलेगा ये वाला, तो आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी सर, इसलिए आई को हमें फिर से वन से शुरू करना है, इसलिए आई को ले लेता हूँ वन। उसके बाद मैं जाता हूँ वाइल आई लेस देन इज इक्वल टू एम, जो लूप है वो वन से लेके एम तक चलेगा। हम जाएंगे एफ एम इज इक्वल टू एफ एम इंटू आई, और आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, आई को फिर एक से क्या कर दूंगा, मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा। इस तरह से मेरा जो लूप चलेगा वो वन से लेके एम तक चलेगा। किसका फैक्टर निकला, एम का। अब फिर से जाता हूँ और आई इज इक्वल टू फिर से वन लेता हूं मैं, और फिर बोलता हूँ वाइल आई लेस देन इज इक्वल टू एन माइनस एम, जो भी माइनस का आंसर आएगा वो फिर वहां तक लूप चलेगा, और यहाँ पर रहेगा एफ एन एम इज इक्वल टू एफ एन एम इंटू आई, और बस आई
इज इक्वल टू आई प्लस वन, आई प्लस वन। सर बिल्कुल सेम है सर, बिल्कुल सेम है। अगर आपको मैं कल का प्रोग्राम बताऊं फैक्टोरियल वाला, तो देखो ये सिंगल नंबर था ना, जब हमने नंबर स्कैन किया था आई से लेके नम तक चला था, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू आई बोला था, और आई इक्वल टू आई तब एक ही था ना सर। हमारे इस एग्जांपल में एक नहीं है सर, तीन है, इसलिए लूप कितने लगेंगे, तीन लगेंगे सर। पहला एन का निकालना है तो वन से लेके एन तक, फिर आई को फिर वन किया, फिर एम का निकालना है वन से लेके एम तक, फिर एन माइनस एम निकालना है तो वन से लेके एन माइनस एम तक। निकल गया सर, बस क्या करना है, पुटअप कर दो, एस इज इक्वल टू एन का फैक्टोरियल एफ एन में मल्टीप्लाइड बाय एम का फैक्टोरियल एफ एम में, उसके बाद डिवाइडेड बाय एफ एन एम मल्टीप्लाइड बाय 1.0। इस तरह से हो जाएगा सर। फाइनल आंसर किस में आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा सर एस में, और उसी के अंदर जाके लिख देना प्रिंट एफ परसेंटेज ऑफ एफ, क्योंकि फ्लोट में आंसर आ सकता है, और कॉमा एस में आंसर आ जाएगा। फाइनली ये कब होगा, फाइनली ये तब होगा जब n ग्रेटर देन m होगा, जब n ग्रेटर देन m होगा तब ये आएगा और कैलकुलेट करेगा, नहीं तो एल्स में बोल देना सीधा द इक्वेशन कैन नॉट सॉल्व। चलो मैं इसको सेव कर लेता हूं। देखो सर मैं जाता हूं, कोई एरर नहीं है, मैं एक एक F7 से रन करता हूं। इंटर द वैल्यू ऑफ n और m, n की वैल्यू डाल देता हूं 4 और इसकी वैल्यू डाल देता हूं 6। मुझे बताओ 4 क्या n ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 6 है क्या, नहीं है, तो देखो इफ में नहीं आएगा, सीधा एल्स में आएगा, बोलेगा द इक्वेशन कैन नॉट सॉल्व, इस तरह से हो जाएगा। लेकिन अगर आपने वैल्यू डाली n की, सपोज करो n की वैल्यू डाली आपने, सपोज की बात है 3, और m की वैल्यू डाल दी आपने 2, तो देखो ये आएगा, ये आएगा n ग्रेटर देन m है क्या, हाँ अंदर आएगा, सॉरी अंदर आएगा, क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा। n को कितना रखा था 2, तो 2 टाइम्स चलेगा, 1 2 लूप से बाहर, अच्छा n, अच्छा 3 रखा है शायद, ओके लूप से बाहर, अब आया फिर 1 हो गया, m रखा है शायद से 2, तो एक बार दो बार बाहर आ गया, करेक्ट है। अब n माइनस m कितना है, 3 माइनस 2 कितना बचता है 1, लूप एक ही बार चलेगा और कैलकुलेट करेगा, कैलकुलेट करने पे जो आंसर आएगा वो डिस्प्ले करेगा, आपका आंसर ये आ गया सर, दैट्स इट सर। सर इस तरह से क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। फिर से एक बार देख लो सर, मैं फिर से रन करके आपको दिखा देता हूँ किस तरह से वर्क कर रहा है। देखो मैं जाता हूँ, n और m की वैल्यू इनपुट करता हूँ, n डाल देता हूँ 3, ये डाल देता हूँ 2, सिंपल वैल्यू लेता हूँ। तो n जो है वो कितना है 3, 3 ग्रेटर देन 2 है, हाँ अंदर आएगा, कितनी बार चलेगा, 3 बार, 1 2 3, कैलकुलेट हो गया लूप से बाहर। अब m कितना है 2, तो कितनी बार चलेगा, 2 टाइम्स 1 2, अब लूप से बाहर। अब 3 माइनस 2 कितना बचता है 1, तो क्या होगा, एक बार चलेगा, कैलकुलेट किया, दैट्स इट, डिवाइड किया, गेट ch एंड ऑफ द प्रोग्राम। इस तरह से ये आंसर आपका आ जाएगा सर। आफरीन, अपूर्वा, भाग्यश्री, सिमी, वैदेही, समझ में आया आपको सभी को? यस सर। यस सर। ओके तो सर ये जो प्रोग्राम लिया हमने, ये फैक्टोरियल का एक प्रोग्राम ले लिया हमने। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये फैक्टोरियल का लिया। अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम लेते हैं write a program which reads a number from the user, calculate the sum of all digit and display the summation on the user screen। आपको करना क्या है, आपको करना ये है, आपको एक प्रोग्राम बनाना, आपको एक प्रोग्राम बनाना था जो क्या करेगा, रीड करेगा, क्या रीड करेगा, नंबर रीड करेगा यूजर से, वो कितने डिजिट भी हो सकता है, और उसके डिजिट के और डिजिट का क्या करना है, सम करना है। सर याद करो ऐसा प्रोग्राम हम कर चुके थे, मैं अगर लेता था 3 डिजिट तो इसका एडिशन होता था 1 + 2 + 3, आंसर आता था 6। लेकिन याद करो हमने जो ये प्रोग्राम किया था ना, इन प्रोग्राम्स में लिमिटेशंस थी सर। कैसी लिमिटेशंस थी कि 3 डिजिट ही काम करेगा, 3 से ज्यादा ना 3 से कम।
फिक्स होता था, लेकिन अब हम जो प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है सर। आप 3 डिजिट डालो तो भी आंसर देगा, 4 डिजिट डालो तो भी आंसर देगा। ये ग्लोबल हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। ये ग्लोबल हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जो कितने भी डिजिट का हो सकता है। लेकिन वो बनाने से पहले मैं एक काम करता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये इसका आंसर। ओके फाइन, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें बोला गया एक प्रोग्राम बनाइए जो नंबर रीड करेगा, वो कितने भी डिजिट हो सकता है, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट। हमें उसका क्या करना है, हर डिजिट का और डिजिट का सम करना है, और जो सम आएगा वो यूजर स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। चलिए अब हम प्रोग्राम बनाना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं जाता हूँ void ऑफ मेन से बनाना स्टार्ट करता हूँ। मैं सबसे पहले जाता हूँ इंट में, वो नम नाम का वेरिएबल लेता हूँ। सर क्या होगा ना, मुझे डिजिट का सम करना है, तो मुझे डिजिट का अगर सम करना है तो मुझे हर डिजिट को सेपरेट करना ही पड़ेगा सर। एनी हाउ कंडीशन, बिना सेपरेट किए मैं सम नहीं निकाल सकता, बिना सेपरेट किए मैं सम नहीं निकाल सकता। तो मैं एक डी नाम का वेरिएबल लेता हूँ डिजिट को सम करने के लिए, और एक सम नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ जिसको इनिशियलाइज करता हूँ 0। सम नाम का वेरिएबल लेता हूँ जिसको इनिशियलाइज कितना करता हूँ, 0। और कुछ लगेगा तो सर मैं ले लूंगा। देखो मैंने नम क्यों लिया, क्योंकि वो नंबर मुझे स्कैन करना है। डी क्यों लिया, डिजिट को सेपरेट करने के लिए। सम में फाइनल आंसर जो रखना है वो सम में। याद करो सर, कल मैंने आपको एक थंब रूल बनाया था, अगर किसी वेरिएबल में किसी वैल्यू को ऐड करना है तो उसे इनिशियलाइज हमेशा 0 करो, क्योंकि एनीथिंग ऐड बाय 0 ओरिजिनल वैल्यू ही होती है। एक चीज और भूल गया, आई इज इक्वल टू 1 ले लेता हूँ, या लगेगा तो देखते हैं, फिलहाल अभी जरूरत नहीं है। तो सम में मैं फाइनल आंसर रखने वाला हूँ, एडिशन पूरा सम में आएगा। मैं जाता हूँ, मैं बोलता हूँ प्रिंट एफ इंटर द नंबर। देखो सर मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ इंटर द 3 डिजिट नंबर, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ इंटर द नंबर। स्कैन एफ परसेंटेज ऑफ डी कॉमा एम परसेंट ऑफ नम। मैंने नम को क्या कर दिया, स्कैन कर दिया। मैंने नम को स्कैन कर दिया, स्कैन कर दिया। स्कैन करने के बाद अब क्या करेंगे, अब स्कैन हो गया बस। अब मुझे डिजिट का सम करना है, जितनी भी डिजिट होगी। देखो मेरा लूप चलता है, मैं बोलूंगा वाइल, वाइल नम नॉट इज इक्वल टू 0। ये लूप मेरा कब तक चलता रहे, ये लूप मेरा तब तक चलता रहे जब जब तक नम नॉट इक्वल टू 0 है, जब तक नम की वैल्यू 0 नहीं है। जब तक नम की वैल्यू 0 नहीं है तब तक चलते रहे। तो मेरा लॉजिक जो रहेगा ना सर, वो बहुत सीधा सीधा लॉजिक रहने वाला है। 3 चीजें देखो, लॉजिक डिस्कस करते हैं। अगर मैंने सपोज करो 123 लिया, और इसका मुझे क्या करना है, सम करना है, इसका सम करना है। पता है मैं क्या करूंगा, मेरा पहला लाइन बोलता है सेपरेट द डिजिट। सबसे पहले सेपरेट करो डिजिट को। सपोज करो मैं 3 को सेपरेट करता हूं, पहले 3 को सेपरेट, डिजिट सेपरेट हो गई। उसके बाद क्या करो, सेपरेट होने के बाद जो डिजिट है, ऐड द डिजिट, जो डिजिट सेपरेट हुई है, ऐड द डिजिट इनटू द वेरिएबल, इनटू द वेरिएबल, ऐड द डिजिट इनटू द वेरिएबल सम। वो जो डिजिट सेपरेट हुई, जैसे सपोज पहले 3 को सेपरेट किया, उसको सम में ऐड कर दो। सम को तो इनिशियलाइज 0 किया है। और तीसरा लाइन, अब मुझे 3 की जरूरत नहीं है, मुझे 2 की जरूरत है। मुझे 3 की जरूरत नहीं, अगली बार 2 की। तो नेक्स्ट लाइन बोलता है रिमूव द डिजिट। उस डिजिट को क्या कर दो, रिमूव कर दो। मुझे बताओ, जब आप रिमूव करोगे तो 3 वहां से चला जाएगा। चला गया 3, अब कितना बचा, अब बचा 12। अब बचा 12 तो फिर से वही लाइन लो। जस्ट अ मिनट सर।
अब देखो, अब अगली लाइन जब फिर से डिजिट को क्या करो, सेपरेट करो, इस बार 2 को सेपरेट करेंगे, एड द डिजिट इनटू द वेरिएबल सम, प्रीवियस 3 था, 3 + 2 हो जाएगा 5। अब रिमूव द डिजिट, फिर इसको भी हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। अब क्या बचा 1, फिर सेपरेट करो 1 को, फिर ऐड करो सम में। सर बस यही तो करना है सर। तो आपको तो पता है सर, डिजिट सेपरेट करने के लिए जो हम करते हैं, अगर डिजिट सेपरेट करना है तो आप जानते हैं मॉड 10 करते हैं, ऐड करने के लिए ऐड कर देंगे। ओके, डिजिट सेपरेट करने के लिए मेरा लॉजिक कैसा रहेगा, डी इज इक्वल टू नम मॉड ऑफ 10। नम मॉड 10 बोलूंगा तो नम में कितना रहेगा, सपोज मैंने 123 लिया तो 123 मॉड 10 आ जाएगा, और इक्वल टू कितना आएगा, लास्ट डिजिट कितना आ जाएगा 3। अब सम में ऐड कर दो, सम इज इक्वल टू सम प्लस डी, सम इज इक्वल टू सम प्लस डी बोलेंगे तो सम में इनिशियली कितना है, इनिशियली तो 0 है, 0 प्लस डी, डी में कितना आया है 3, 0 + 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद नम इज इक्वल टू नम बाय 10, नम इक्वल टू नम बाय 10 बोलूंगा तो नम में कितना है 123, तो 123 बाय 10 करूंगा तो आंसर आ जाएगा 12, आंसर आ जाएगा 12। बस सर अगली बार क्या करना है, अगली बार आपको फिर वही चीज करनी है। अब 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 डी में देखो, अब डी में 3, सम में कितना आ गया ये, मतलब हमने जब लिया था तो नम की वैल्यू ली थी 123, डी नाम का वेरिएबल लिया था, और डी नाम का वेरिएबल के बाद सम की वैल्यू कितनी ली थी, 0 ली थी। हमने क्या किया, हमने लूप चलाया, सबसे पहले सेपरेट द डिजिट किया, ऐड द डिजिट किया, रिमूव द। अगली बार क्या बचा, पहली बार जब था, पहली बार जब आया तो कितना था 123 नॉट इज इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू थी, अंदर आया, अंदर आया, फिर ये प्रोसेस चला, फिर अगली बार जब जाएगा, अब नम में कितना बचा है, अब नम में बचा है 12, तो क्या करेगा 12 नॉट इज इक्वल टू 0, 12 नॉट इक्वल टू 0, तो डी इज इक्वल टू 12, 12 मॉड ऑफ 10, मॉड 10 करेंगे तो क्या होगा, लास्ट डिजिट कितना आ जाएगा 2, सम इज इक्वल टू सम प्लस डी बोलेंगे, सम इक्वल टू सम प्लस डी बोलेंगे तो प्रीवियस सम में कितना है, प्रीवियस सम में है 3, तो यहां आ जाएगा 3। उसके बाद डी, डी में अभी डी में कितना है रिसेंटली 2, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, 5 हो जाएगा। लास्ट लाइन क्या बोलती है, रिमूव द डिजिट, तो रिमूव करने के लिए लिखेंगे नम इज इक्वल टू नम बाय 10, नम इक्वल टू नम बाय 10 बोलेंगे तो प्रीवियस नम में कितना था, प्रीवियस नम में था 12, तो 12 बाय 10 आंसर कितना आ जाएगा 1। अब क्या बची, लास्ट डिजिट बची है, अब फिर जाएंगे और हम फिर बोलेंगे 1 नॉट इज इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा डी इज इक्वल टू 1 मॉड ऑफ 10, 1 मॉड 10 बोलेंगे, 1 मॉड ऑफ 10 बोलेंगे तो लास्ट डिजिट 1 आएगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस डी बोलेंगे तो सम इज इक्वल टू, मुझे बताओ प्रीवियस सम में कितना, ये है सर प्रीवियस सम और डी में है 1, तो सम इक्वल टू सम प्लस डी, 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, 5 + 1 हो जाएगा 6, और उसके बाद नम इज इक्वल टू नम बाय 10, 1 बाय 10, आंसर कितना आ जाएगा 0। और जब जाएंगे नेक्स्ट टाइम और हम बोलेंगे 0 नॉट इज इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स और लूप से बाहर, और इस तरह से फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखो पहली बार था 123 नॉट इक्वल टू 0, फिर कितना आया 12 नॉट इक्वल टू 0 आया, उसके बाद 1 नॉट इक्वल टू 0 आया, उसके बाद वैल्यू खत्म हो गई, तो यहाँ 0 नॉट इक्वल टू 0 आया, कंडीशन फॉल्स हो गया और लूप से क्या हो गया, बाहर हो गया। तो बस सर यही 3 लाइन का लॉजिक तो हमें यहाँ लिखना है, वाइल नम नॉट इक्वल टू 0 ना, अब देखो क्या होगा, अंदर आएगा डी इज इक्वल टू नम मॉड ऑफ 10, नम मॉड 10 बोलेंगे तो क्या हो जाएगा मॉड 10, सेपरेट द ऐड करना है तो सम इज इक्वल टू सम प्लस डी हो जाएगा, डिजिट डी डिजिट सम ऐड हो जाएगी, उसके बाद नम इज इक्वल टू नम बाय 10, डिजिट क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, दैट्स इट। और ये लूप चलता रहेगा कब तक, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, और फाइनल आंसर किस में आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा आपका, आ जाएगा सम में। तो बस प्रिंट कर दो, प्रिंट एफ summation is equals to percentage of d comma और ये क्लोज कर देते हैं इस तरह से। तो चलिए सर ये था हमारा प्रोग्राम किस तरह से हुआ। अब मैं जाता हूं और आपको रन करके बताता हूं सर किस तरह से ये वर्क करेगा। ये कमेंट कर देते हैं ऊपर का वाला प्रोग्राम।
void of main, int में जाता हूँ, num नाम का वेरिएबल लेता हूँ, d लेता हूँ, sum नाम का वेरिएबल लेता हूँ, जिसको इनिशियलाइज 0 करता हूँ। मैं जाता हूँ, मैं बोलता हूँ प्रिंट एफ इंटर द नंबर, स्कैन एफ परसेंटेज ऑफ डी कॉमा एम। देखो अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ 3 डिजिट, मैं कितना भी डिजिट डालूंगा, मैं बोलूंगा वाइल नम नॉट इज इक्वल टू 0, जब तक नॉट इक्वल टू 0 है अंदर आएगा, डी इक्वल टू नम मॉड ऑफ 10, सेपरेट द डिजिट, सम इज इक्वल टू ऐड द डिजिट और रिमूव द डिजिट, नम इक्वल टू नम बाय 10 करते हैं। फाइनल आंसर किस में आ जाएगा, सम में, प्रिंट एफ summation is equals to percentage of d comma sum finally get ch और एंड ऑफ द प्रोग्राम। मैं जाता हूं और मैं रन करता हूं। देखो सर, एरर है, क्या एरर है? अच्छा, CLR SCR की स्पेलिंग गलत हो गई क्या? ठीक है, अब मैं रन करता हूं। देखो सर 123 आंसर आ जाएगा 6, 3 + 2 + 1 6 होता है। अगर मैं जाता हूं रन करता हूं, 1 2 3 4 4 डिजिट डाला, 4 + 3 7 7 + 2 9 9 + 1 10 आंसर आ जाएगा 10। अब मैं फिर रन करता हूँ, 1 2 3 4 5 5 डिजिट दे देता हूँ। देखो आंसर देखो, 5 + 4 9 9 + 3 12 12 + 2 14 14 + 1 15 आ रहा है सर, ग्लोबल आंसर है सर, ग्लोबल सॉल्यूशन। अब चल कैसे रहा है ये देखो, मैं जाता हूँ रन करता हूँ, इंटर द नंबर, सपोज मैं डाल देता हूँ 123 डाला। अब जैसे ही अंदर आएगा 123 नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू, नम मॉड 10 डी में आ जाएगा 3, 0 + 3 3 नम बाय 10 123 बाय 10 आंसर आ जाएगा 12, 12 नॉट इक्वल टू 0 12 मॉड 10 आंसर कितना बचेगा 2। पहले सम में 3 3 + 2 हो जाएगा 5, डिवाइड करेगा 1 1 नॉट इक्वल टू 0 1 मॉड 10 1 मॉड 10 आंसर कितना आ जाएगा 1, 5 + 1 कितना हो जाएगा 6 बाय 10 1 बाय 10 0 0 नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर। फाइनल आंसर आपका डिस्प्ले होगा। आफरीन, अपूर्वा, भाग्यश्री, सिमी, वैदेही, समझ में आया आपको? यस सर। Yes, sir. सर Yes, sir. हाँ हाँ सर ये टर्बो C++ में सर, हाँ अगर सपोज हम कुछ टाइप करते हैं एंड देन कुछ भूल जाते हैं लिखना, सपोज %d कभी कभी, या इन्वर्टेड कॉमा हाँ टाइप करना भूल जाए एंड देन फिर उस पे क्लिक करें ना सर, तो हाँ। वो टाइप करो तो वो पीछे वाले जो रहते हैं ना सर, वो डिलीट हो जाते हैं अपने। तो ये सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है क्या सर? कल इसलिए कॉल की थी सर मैंने आपको। आफरीन बोल रहे हैं? यस सर। हाँ आफरीन, एक्चुअली मैं कॉल किया आपको बाद में, तो नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, मतलब आपका कहना है कि अगर यहाँ से तो सपोज पूरा करो। हाँ डिलीट हो जाता नीचे की चीज, मतलब टाइप करते जाओ सामने वाली चीज तो देन पीछे वाली चीज पूरी अपने आप ये हो जाती है, इरेज। तो हम्म, सर वो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है क्या? नहीं अ, मतलब जैसे अगर आप ऐसा लिख रहे हो कुछ तो भी, जैसे हाँ सर, परसेंटेज आगे। सपोज हाँ %d मैंने लिखना भूल गई सर, परसेंट हाँ डालना भूल गई, हाँ हाँ एरर शो करा, तो मैं परसेंट डालने जाऊँ सर तो %d टाइप होता है एंड देन फिर कॉमा हट जाता है। हाँ हाँ। ये सारी चीजें फिर अच्छा हटने लगती अच्छा, सर। ऐसा होता तो है क्या? वो देखो क्यों प्रॉब्लम देता? देखो, अब यस मैं सर। बताता हूँ ऐसा होता है क्या, देखना आप ध्यान देना। सपोज थोड़ी देर के यस लिए सर। रुक जाओ, अब सपोज करो मैंने %d डालना भूल गया है ना, यस सर। जस्ट जस्ट अब मैं %d डालना भूल गया, अब आप डाल रहे हो %d, तो ये चला गया, ऐसा बोल रहे हो क्या? ये ऐसा होता है क्या? यस सर। यस सर। अरे ये ऐसा ऐसा होता है। यस अरे सर। ये यस सर। इंसर्ट की का प्रॉब्लम है, आपके लैपटॉप में इंसर्ट की गलती से प्रेस हो गई होगी, आप इंसर्ट की प्रेस करोगे ना अच्छा वापस, अच्छा। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखो अब नहीं इंसर्ट। हो रहा है। ओके सर। ओके। और सर एक और चीज में प्रॉब्लम जा रही है। हाँ हाँ सपोज अगर मैं वर्ड में टाइप करती हूँ, जैसे सर आप ये जो स्क्रीन है स्मॉल हो जाती है हाँ हाँ एंड फिर उसके बाद सर मैं वर्ड को बैक करके ये शुरू करती हूँ, तो सर ये स्क्रीन बड़ी होती ही नहीं है, वो क्लिक ही नहीं होता और वो कर्सर बाहर निकलता ही नहीं उसके बाहर। वो हाँ। भी एक प्रॉब्लम जा रही है सर। वो कैसा करना, उसको अल्ट और इंटर की प्रेस करो तो छोटा हो जाएगा, अल्ट इंटर की प्रेस करो तो बड़ा हो जाएगा।
ऑल्ट इंटर की प्रेस करो। सर नहीं वो किए थे सर, पर वो ये तो बड़ा छोटा हो जाता लेकिन कर्सर बाहर नहीं निकलता उसके बाद सर। ये देखो ना, जैसे आप मेरे केस में देखो, मेरा कर्सर अंदर है, ठीक है। यस सर। अब मैं माउस को हाथ नहीं लगा रहा, कीबोर्ड की बटन अल्ट इंटर कर रहा हूँ और माउस को मूव करता हूँ, ये मूव हो जाता है। दिख रहा है आपको, माउस बाहर आ गया, अल्ट एंटर की। अगर आपका माउस तब भी बाहर नहीं आता है तो एक रास्ता और है, जैसे कर्सर यहाँ पे अंदर है, अच्छा। अब बाहर नहीं आ रहा है, हाँ यस तो सर। अल्ट और टैब की प्रेस करो, टैब, टैब, अल्ट और टैब की प्रेस एल्ट। करो। एल्ट एंड टैब, अच्छा। टैब की रहती है, टैब। ओके ओके सर अल्ट ओके। प्लस टैब, तो वो निकल जाता है। स्क्रीन को अगर आपको स्क्रीन को बड़ा करना है तो अल्ट इंटर, छोटा करना है तो अल्ट इंटर, अल्ट इंटर। और ये नीचे जो मैसेज दिख रहा है ओके ब्लू सर। लाइन, अगर ये भी आपको हटाना है ये एक्स्ट्रा का, तो इसके लिए फुल स्क्रीन के लिए होता है F5 नाम की फंक्शन की, F5। F5। और लैपटॉप में तब ओके काम सर। करती है फंक्शन की जब आप FN करके वो प्रेस करके रखते हो। कई लैपटॉप में बिना उसके भी हो जाती है, कई लैपटॉप, मेरे लैपटॉप में तो FN नाम की है, उसके साथ मैं फंक्शन की प्रेस करता हूँ तब वो वर्क करती है। ओके सर। सर तो वो कर्सर का आपने कौन सी की बोले थे, इंसर्ट की? इंसर्ट, इंसर्ट की रहती है, उसको करने से ओके प्रॉब्लम सर। सॉल्व हो जाता है। ओके सर। थैंक यू सर। नो नो इशू। ओके, तो मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, नोट्स में ऐड करता हूँ। किसी को कोई और प्रॉब्लम हो रहा है सर? अगर प्रॉब्लम होता है तो बताइए, ऑब्वियस है, क्वेरी आपकी सॉल्व की जाएगी। अब आप लोगों को एक होमवर्क है, आप लोग फिर से आज ट्राई करिए, ये होमवर्क है। मैंने क्या बताया, सम ऑफ डिजिट ऑल करना है, मतलब ये मैंने आपको बताया। अब अगला प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम which reads a number from the user, check whether the entered number is Armstrong number or not। किया है सर हमने। डिस्प्ले एन appropriate message on the user screen। आपको क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें चेक, नंबर कितने भी डिजिट का हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, अब लिमिटेशन नहीं है, पहले लिमिटेशन थी। आपको चेक करना है जो नंबर आपने इनपुट किया है वो पैलिंड्रॉन है या नहीं है, सॉरी आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं है। डिस्प्ले इंटर नंबर इज आर्मस्ट्रांग नंबर और नॉट। आप तो जानते हैं आर्मस्ट्रांग क्या होता है, अगर नहीं पता है तो मैं फिर से बता देता हूँ, और तब भी याद नहीं आएगा तो नोट्स रेफर करिएगा। अ नंबर इज सेड टू बी आर्मस्ट्रांग इफ द ओरिजिनल नंबर एंड इट्स सम ऑफ क्यूब ऑफ ईच डिजिट आर सेम। हर एक डिजिट को क्यूब का सम करना है, डिजिट का सम नहीं, क्यूब का सम, वो और ओरिजिनल वैल्यू अगर दोनों इक्वल होते हैं तो वो कहलाएगा आर्मस्ट्रांग।